ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के बाद मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो जाती है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना 9वां महीना होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे सावन में भगवान शिव और कार्तिक में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। और आम बोलचाल की भाषा में मार्गशीर्ष मास को अगहन मास कहा जाता है। इस महीने में पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसे अगहन मास की या मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य जैसे काम भी किए जाते हैं और इस दिन उपवास भी रखा जाता है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर किसी के घर में कोई पितृदोष है तो उसके निवारण के लिए विशेष रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए, संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए पूजा की जाती है, उपवास रखा जाता है, पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान किया जाता है। और कहते हैं कि अगर आज के दिन आप पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो घर पर भी आप गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने परिवारजनों को प्रदान करते हैं। अमावस्या का दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए और पितृदोष निवारण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और साल 2021 में मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन है, तो शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण यह दिन शनिदेव की कृपा पाने का भी बहुत उत्तम दिन रहेगा। साल 2021 की मार्गशीर्ष अमावस्या वैसे भी बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे कि क्या हम इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान कर सकते हैं या फिर हम आज के दिन उपवास रख सकते हैं, क्या पूजा पाठ हम कर सकते हैं, दान अगर हम करना चाहें तो किस समय करना चाहिए, ग्रहण के बाद या ग्रहण से पहले। और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहने वाली है और इस दिन सूर्योदय सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के समय के बारे में भी। अमावस्या के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो भी आपको अमावस्या के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके पितर आपसे प्रसन्न रहें, तो बस छोटे छोटे से कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको हर अमावस्या के दिन करने चाहिए। जैसे कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। संभव हो तो आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान जरूर करें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ सभी पितरों का भी वास होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया कोई भी मंत्र का जाप सबसे ज्यादा फलदायी होता है और आपकी मनोकामना पूर्ण भी जल्दी हो सकती है। तो इसलिए आप शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें। संभव हो तो सुबह और शाम दोनों ही समय आप पीपल के वृक्ष में एक दिया जलाकर रखें और कोई भी फल या मीठा प्रसाद आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर रखें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने के साथ ही 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए और हाथ जोड़कर अपने पितरों से और सभी त्रिदेवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर जाने अनजाने में आपसे अमावस्या के दिन कोई भूल चूक हुई हो तो वे उसके लिए आप और आपके परिवारजनों को क्षमा कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। तो उन सब के निवारण के लिए भी हर किसी को हिंदू धर्म में अमावस्या की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिस घर में कलह क्लेश ज्यादा रहता हो, हर समय शारीरिक मानसिक या आर्थिक परेशानियां बनी रहती हो, उस घर में पितृदोष होता है और इन्हीं दोषों के निवारण के लिए घर के किसी भी एक सदस्य को अमावस्या की पूजा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने पितरों के नाम से सूर्य देवता को जल अर्पित करें।
हो सके तो इस दिन उपवास रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को कुछ न कुछ दान जरूर करें। आप अनाज का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। साथ ही आप नदियों में दीपदान कर सकते हैं। नदियों में आप मछलियों को आटे की गोलियां खिला सकते हैं। अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन श्रद्धा और भक्तिभाव से किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य दिलाता है। आइए अब जान लेते हैं साल 2021 की माघशीस अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 4 दिसंबर शनिवार को माघशीस मास की अमावस्या है और इसी दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। तो सुबह 10:59 से दोपहर 3:07 तक साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहने वाला है। लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। इसलिए आप सूतक काल के नियमों का पालन ना भी करें तो कोई बात नहीं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 दिसंबर शुक्रवार की शाम 4:57 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1:13 तक। जब भी अमावस्या की तिथि 2 दिन तक होती है तो अमावस्या का व्रत बहुत से भक्त एक दिन पहले करते हैं। एक दिन पहले व्रत रखने के साथ ही अगले दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य जैसे कार्य करते हैं। 4 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:57 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। अब बात आती है कि जो लोग अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए। क्योंकि 3 दिसंबर से अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है तो आप 3 दिसंबर शुक्रवार को अमावस्या का व्रत रख सकते हैं और अगले दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान कर सकते हैं। और जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण के बाद किया गया दान या ग्रहण के समय किया गया दान ज्यादा फलदायी होता है। तो आप 4 दिसंबर शनिवार को ग्रहण की समाप्ति के बाद भी दान दे सकते हैं। आप चाहें तो ग्रहण के अगले दिन भी दान दे सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल अमावस्या के नियमों का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि साल का आखिरी जो सूर्य ग्रहण है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये ना तो हमारे देश में दिखाई देगा और ना ही इसका कोई सूतक काल मान्य होगा, तो आप चाहे सूर्य ग्रहण के पहले भी दान दे सकते हैं। और अगर आप इन नियमों का पालन करना ही चाहते हैं तो जब सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो जाए उसके बाद भी आप दान दे सकते हैं। अमावस्या के दिन काले रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। आप काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं या काले तिलों का दान कर सकते हैं। और साथ ही आज के दिन आप कच्चे अनाज का दान भी किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। भूखे लोगों को आप भरपेट भोजन करा सकते हैं। गौशाला में आप हरे चारे का दान भी कर सकते हैं। क्योंकि शनिवार का दिन है तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप आज के दिन शनिदेव की पूजा भी जरूर करें। अमावस्या के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही आज के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर पर कोई भी याचक आता है, कोई भी भिखारी आता है, तो आप उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। और शाम को आप एक दीपक अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जरूर जलाएं। जो लोग उपवास ना कर पाए उन्हें भी आज के दिन अमावस्या की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और मंत्रों के बारे में, साथ ही अगर आप सुनना चाहते हैं अमावस्या की व्रत कथा, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।